भूल भुलैया मूवी का पार्ट नंबर 3 आज थिएटर्स के अंदर रिलीज हो गया। उसको मैंने देखा और मेरे चेहरे पे जो तुम स्माइल देख रहे हो आज का वीडियो में कभी नहीं देखोगे। अगर ये मेरी जिम्मेदारी नहीं होती कि पूरा पिक्चर देखकर तुमको बताऊं अच्छी है या नहीं देखना चाहिए, तो दो चीजें होती, पहला या तुम्हें बीच में उठ के चला आता, या दूसरा थिएटर में ही मौत। भाई का पिक्चर बनाई है। मेरे से एक गलती हो गई, 2 ही दिन पहले मैंने अक्षय कुमार वाली भूल भुलैया जो आई थी उसको फिर से देख लिया। लेकिन तुम उसकी टेंशन मत लो, क्योंकि अगर तुम वो नहीं भी देखते हो फिर भी ये कार्तिक आर्यन वाली कुछ इंप्रेस नहीं करने वाली किसी भी डिपार्टमेंट में। ओके सिस्टमैटिक चलेंगे। सबसे पहले स्टोरी, पूरी की पूरी कहानी वेस्ट बंगाल में टेक प्लेस करती है। इसका मतलब काफी ज्यादा बंगाली एक्सेंट तुमको देखने मिलेगा, एकदम सस्ता वाला। वो पंजाबी में आस्ती तुस्ती कर देते हैं ना, बिल्कुल वही। सबसे पहले हम लोग मिलते हैं रूप बाबा से, कैरेक्टर प्लेड बाय कार्तिक आर्यन, जो कि लोगों को चूंतिया बनाता है। मुझे भूत दिख रहा है, मैं भूतों को फील कर सकता हूँ, मैं भूतों से बात कर सकता हूँ, भूत मेरे अंदर आ सकते हैं, ऐसा बोल के लोगों से पैसे हड़पना। फिर एक दिन उसकी मुलाकात होती है तृप्ति डिमरी से, जो उसको 1 करोड़ का लालच देती है और कहती है मेरे साथ चल, हमारी एक बहुत पुरानी हवेली है जिसके अंदर मंजुलिका का वास है, इसलिए कोई भी वहां पे नहीं रहता। तेरी मदद से हम लोग उस मंजुलिका वाली बात को खत्म करेंगे, महल को बेचेंगे, पैसा ही पैसा। यार मैंने अभी जितनी तुमको बात बताई वो बोलते वक्त मुझे बहुत बुरा लग रहा था। ऐसा फील हुआ कि मैं बहुत हेवी वाले स्पॉयलर्स दे रहा हूँ, क्योंकि स्टोरी के अंदर जो मीट मसाला वाली बात होती है ना, वो इतनी ही थी, इसके आगे कुछ नहीं। लिटरली ब्रो कुछ नहीं है। मूवी के इस सेटअप के बाद एक बार वो लोग हवेली तक पहुंच गए, 1.5 घंटा आगे स्किप कर लो। मूवी का क्लाइमैक्स जिस पॉइंट पे चालू होता है, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में स्टोरी बिल्कुल भी इवॉल्व नहीं करती, थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ी है। तो फिर बादल होता क्या है इतने टाइम में? सबसे पहले वो लोग तुमको हंसाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर मैं तुम्हारा फोकस दिलाना चाहूंगा कोशिश इस वर्ड पे, क्योंकि नहीं होता, नहीं हुआ है। कॉमेडी बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव होती है, और क्योंकि मैं आफ्टरनून वाले शो में गया था तो मेरे स्क्रीन के अंदर कम से कम 20 लोग, और वो लोग हंस रहे हैं। पिक्चर के अंदर जो जोक्स बोले गए उनके ऊपर उनको हंसी आ रही है। मैं अपना सर ऐसे खुजली कर रहा हूँ कि यार ऐसा तो कुछ था नहीं। मूवी का ह्यूमर किस टाइप का है एग्जांपल देता हूँ। मोस्टली कॉमेडी क्रिएट करने के लिए 3 कैरेक्टर्स को रखा है, संजय मिश्रा, राजपाल यादव, वो महिला का नाम क्या था यार, सर्च करने दो, अश्विनी कलसेकर। ये तीनों की त्रिमूर्ति जुड़ चुकी है। मेन भूत वाली जो कहानी चल रही है उसे साइड में हटके तुमको गैग्स दिखाएंगे, सिचुएशनल कॉमेडी करने की कोशिश करेंगे, जिसमें राजपाल यादव का कैरेक्टर छोटा पंडित बोलता है कि हम लोग इस महल के अंदर रोल्स रॉयस में आए थे। फिर अपने को रोल्स रॉयस की फोटो दिखाई जाती है कि 2 बैले हैं, एक बैलगाड़ी है जिसके ऊपर लिखा है रोल्स रॉयस। हंसो बैच, हंसो, नहीं आ रही हंसी। जो आइडिया इस मूवी के ट्रेलर से लगा था ना, बिल्कुल वही हुआ है। कॉमेडी थोड़ा भी काम नहीं करती, लाइक इतना सा भी नहीं, जिसमें कंप्लीट फॉल्ट एक्टर्स के ऊपर हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि वो टैलेंटेड है, उन्होंने करके दिखाया हुआ है। इट्स द राइटिंग एंड डायरेक्शन। पता नहीं वो कौन सा इंसान है जिसको लगता है कि दिस इज फनी। तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर बोलती है दूध का टाइम हो चुका है तो गाय को दूध लाके पिला रहे हैं, ये फनी हो गया, हंसो। यार विजय राज, He was barely noticeable कि पिक्चर में उन्होंने कुछ बोल दिया और तुमको रियलाइज होता है कि भाई ये विजय राज है, इतना फनी। एक बस कौवा बिरयानी वाला सीन में बोलूंगा, लेकिन अब क्योंकि बात ट्रेलर की करी हुई थी तो उसको देखने के बाद जो एक थोड़ी सी उम्मीद बची हुई थी पिक्चर से कि इसको बचाने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो विद्या बालन की मंजुलिका और माधुरी दीक्षित। आई फील वेरी सैड टू रिपोर्ट दिस, बट ये चीज हुई नहीं। उनके कैरेक्टर्स ने मूवी के अंदर थोड़ी बहुत सीरियसनेस जरूर ऐड करी, जिसके कारण इतने बेयर मिनिमम लेवल का अटेंशन मेरा बना था कि मुझे नींद नहीं आ रही है। अगर नींद आ भी रही है तो मैं खुद को जगा के रख रहा हूं कि ओके में भी कुछ सीरियस चल रहा है। भूल भुलैया पार्ट 2 रिलीज के पहले भी यही माहौल था कि ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, लेकिन रिलीज के बाद वो चल गई और मैं अगस्त ने सोचा कि एक बार फिर से बनाते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसी चीजों पे डबल डाउन किया जो सेकंड पार्ट में भी अच्छे नहीं थे। कार्तिक आर्यन का परफॉर्मेंस, आई मीन इट्स ऑल राइट, जितना जरूरी था उतना उन्होंने किया। कॉमेडी को लेकर बहुत ज्यादा फॉल्ट नहीं दे सकते क्योंकि विजय राज और राजपाल यादव से नहीं हो रहे तो, लेकिन अगर तुमने कार्तिक आर्यन की पुरानी मूवीज देखी है तो तुमको ऑलरेडी पता है कि व्हाट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस उन्होंने दिया होगा, और एग्जैक्टली वही दिया है। तृप्ति डिमरी थी क्या पिक्चर में? विद्या बालन को जब अनाउंस किया था ना कि शी इज रिटर्निंग एज मंजुलिका, इकलौता पॉइंट था इस मूवी के अंदर मेरा इंटरेस्ट जगाने के लिए। एंड मूवी के फर्स्ट हाफ में एक सीन वो लोग दे भी देते हैं जिसमें वो एकदम भूत वाली आवाज में डरावना चेहरा बना के बोल रही है, बट अब जब पिक्चर खत्म हो चुकी है और मैं उस बारे में सोच रहा हूँ तो कंप्लीटली सेंसलेस सीन, ज्यादा मतलब बनता नहीं है उसका। क्योंकि देखो इस मूवी के अंदर ना कुछ ऐसी बातें थी जो मुझे ठीक ठाक अच्छी लगी, और वो इतनी कम है कि लिटरली मैं इस एक हाथ पे गिन सकता हूँ। ऐसी चीजें जिनके कारण इस मूवी को देखते देखते मैं सो नहीं गया। राजपाल यादव का एक सीन जो पिछले साल की बिगेस्ट मूवी का रेफरेंस था, बहुत बढ़िया। माधुरी दीक्षित और विद्या बालन का मेरे ढोलना वाला परफॉर्मेंस, और पिक्चर के एंड में जो उन्होंने मंजुलिका वाला ट्विस्ट फेंक के मारा। अब यहाँ पर
फेंक के मारा है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि वो डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड है, तुम सोच नहीं सकते। पूरी पिक्चर में 2 घंटे तक दिमाग लगाने के बाद भी तुम नहीं सोचोगे कि ओके ये आने वाला है, जो कि वैसे तो बहुत बड़ा प्रेज होना चाहिए किसी भी मिस्ट्री मूवी के लिए, लेकिन यहाँ पर ये ट्विस्ट डिलीवर करने के लिए मूवी ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार के लिए। मैंने वो जो एक पॉइंट बोला था ना कि पहले 20 मिनट के बाद 1.5 घंटे का गैप, बीच में कुछ नहीं होता, वो सब ये फिनाले वाले ट्विस्ट का फॉल्ट है। यार तुम सोच के देखो, इसकी सेटिंग एक बहुत बड़ी हवेली है जिसके अंदर एक भूत खुलेआम घूम रही है, बहुत डरावनी, बहुत ज्यादा किस्से उसके मशहूर है। पिक्चर के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था कि कितनी बेरहमी से उसने इतने सारे लोगों को मारा है, इसी मूवी के स्टार्टिंग में होता है। लेकिन इस बीच के 1.5 घंटे में वो कुछ नहीं करती। मंजुलिका द भूत इतना भी नहीं करती कि तुमको उसका डर बना रहे। नहीं, सेगमेंट्स में पिक्चर चलती है, एक बार वो आएगी, किसी को डराएगी, गायब हो जाएगी, फिर उसके बाद कॉमेडी वाले सेगमेंट पे जंप करते, फिर वापस भूत वाले पे जंप करेंगे तो वो आएगी, किसी को डराएगी, गायब हो जाएगी। कोई एक्चुअल चीज जो इम्पैक्ट करे होता ही नहीं है 1.5 घंटे तक। उसमें भी जो थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें वो दिखाते हैं उनका सेंस नहीं बनता बिकॉज ऑफ दैट एंड वाला ट्विस्ट। तुम लिटरली सोचना है इसके बारे में कि यार पहले हाफ में फिर वो कैरेक्टर ऐसा मुंह और ऐसी हरकतें क्यों कर रही थी, जिसके बाद आखिरी चीज रहेगी ये बात करने के लिए इस मूवी के अंदर का हॉरर। और तुमने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो तुमको पता है कि मैं कितना बड़ा फट्टू, बहुत बड़ा। मैं अकेले गया हूँ इस पिक्चर को देखने के लिए, मेरे आसपास कोई नहीं बैठा है। तुमको पता है कितनी बार मुझे एक्चुअली डर लगा होगा इसको देखते वक्त? 1 या आधा, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम पे ये सिर्फ एक ही चीज करती है, थोड़ा सस्पेंस बिल्ड करना, फिर एकदम से आवाज गिरा के तुमको डरा दिया। कैरेक्टर ऐसे पीछे मुड़ के देख रहा है, कोई सामने खड़ा है। 2 दिन पहले ओरिजिनल भूल भुलैया पे जो मैंने वीडियो बनाया ना, उसी के अंदर बोला था कि आजकल के टाइम पे स्पेशली इस पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर भी वही हुआ। जो सेट है, जो लाइटिंग है, डरावना नहीं लगता। कॉमेडी किस टाइप की होने वाली है, बिल्कुल वैसा ही हुआ। इनफैक्ट कुछ सीन्स में तो मैं ऐसा फील करता हूँ कि कार्तिक आर्यन वाज ट्राइंग टू इमिटेट अक्षय कुमार, जिससे सामने वाले का बाल पकड़ के ऐसे ऐसे कुछ बोलना, या फिर फनी लाइन बोलने के लिए सेंटेंस के एंड में वर्ड्स को खींचना। वो सुनते ही वाज लाइक अक्षय कुमार डज दिस। फाइनल वर्डिक्ट, मेरी बातों से अगर तुमको अब तक समझ में नहीं आया तो पिक्चर मुझे नहीं अच्छी लगी ना। पार्ट 2 के अंदर जो एक थोड़ा बहुत हार्ट था, एंड में वो चीजें फील करवा देती है, यहाँ पे वो और भी ज्यादा वीक है। मैं दूसरी बार तो इसको डेफिनेटली नहीं जा रहा देखने के लिए। अगर तुम मेरे टिकट के पैसे, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब खिला रहे हो फिर भी नहीं आऊंगा। लेकिन जहां तक बात रेकमेंड करने की है तो डिपेंड करता है कि तुम किस लेवल तक पसंद करते हो। अगर तुमको एकदम बेयर मिनिमम कॉमेडी के नाम पे वर्ड्स को राइम कर दिया, या जैसे सिचुएशन मैंने बताया वो तुमको मजा आ जाता है साउंड इफेक्ट डाल के और सिर्फ लाउड म्यूजिक डाल के, अगर तुम डर जाते हो तो मे भी शायद अच्छा लग सकता है तुमको, आई डोंट नो। ये भी मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा अपने थिएटर में कुछ लोग हंस रहे थे, तो देयर इज अ चांस तुमको भी आ सकती है, मुझे नहीं आई। वीडियो खत्म करता हूँ, सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम। अब जाके दिवाली मनाऊंगा मैं, एक ही दिन दोनों को आना था।